कैसे हैं दोस्तों। तो देखिए, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड यूके लोग आते हैं बेहतर लाइफस्टाइल के लिए और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए और बेटर फ्यूचर के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि काफ़ी सारे ऐसे भी हैं आजकल कि वो यूके वापस छोड़ रहे हैं जब उनके ख्वाब पूरे नहीं होते। और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि न सिर्फ ये कि जो बाहर से आते हैं पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से, वो लोग नॉर्मली वापस जाते हैं, बल्कि बहुत सारे ब्रिटिश सिटीजन्स भी जो है वो यूके छोड़ के दूसरे कंट्रीज जा रहे हैं। तो ये क्या वजूहात है, किन वजूहात की बिना पे ये सारा कुछ हो रहा है और कैसे यूके, जो कि कुछ साल पहले तक वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन था लोगों के लिए टू लिव इन, और अब उसकी सूरत हाल ये हो गई है कि इनके अपने शहरी भी छोड़ के जा रहे हैं। तो चलिए एक ग्राउंड रियलिटीज़ पे बात करते हैं। तो किन रीजंस की वजह से लोग यूके छोड़ रहे हैं, उन पे आने से पहले हम बात करेंगे पहले कि लोग आते क्यों हैं यूके। तो देखिए, 3 मेन वजूहात होती है। टू अर्न मोर मनी, ज़्यादातर लोग ऐसी कंट्री से आते हैं जहाँ पे पैसे उधर बनाना मुश्किल होता है, तो यहाँ पे आते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो फ्रीडम की है। हमारी कंट्रीज़ ऐसी होती है कि वहाँ पे ना मीडिया फ्री होता है, अमीर गरीब का फ़र्क होता है, इंसाफ फौरी तौर पे नहीं मिलता। तो लोग फ्रीडम के लिए, ताकि वो आज़ादी से सांस ले सके, उनको अपने राइट्स मिल सके, इस वजह से भी लोग यूके आते हैं। और बेटर लाइफ स्टाइल या बेटर फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पे लाइफ स्टाइल बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे जो हम उधर लग्जरी ब्रांड्स समझते थे, जैसे बड़ी BMW गाड़ी लेना हो गया, या आईफोन लेना हो गया, या लग्जूरियस गुची या लुई विटॉन पहनना, वो यहाँ पे आपको अफोर्डेबल लगता है, आप यहाँ पे इनको बाय कर सकते हैं। तो बेटर लाइफस्टाइल के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेस्ट है, यहाँ की वेदर बहुत ही बेहतरीन है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी भी धूल नहीं मिलेगी, हर वक्त फ्रेश हवा चल रही होती है और इंतहाई बेहतरीन मौसम होता है। तो ये तो रीज़न्स हो गई यूके आने की। अब यूके से लोग भाग क्यों रहे हैं, छोड़ क्यों रहे हैं, हम उन 5 मेन रीज़न्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात जो आती है वो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, महंगाई या इन्फ्लेशन है। तो देखिए, यूके में जो पहले सैलरी मिलती थी 10 साल 15 साल पहले, ऑलमोस्ट सिमिलर सैलरी अब भी मिलती है, लेकिन उस टाइम पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही कम था। यानी उस टाइम से लेके अब तक 2-3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उस टाइम पे लोग ज़्यादा सेव करते थे। अभी जो है वो आपकी सेविंग इतनी ज़्यादा नहीं होती जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स तो सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि हमारी कई रीज़न्स होती है। एक तो ये कि अगर सिंगल रूम चाहिए होता है तो हम शेयर्ड रूम में रहते हैं, तो बिल हाफ हो जाता है। दूसरा ये कि हम ज़्यादातर एक बार खाना पका लेते, 3-4 बार फ्रिज में रख के खा लेते, बाहर से खाना नहीं खाते। स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि 7-7 दिन काम करते हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो छुट्टी लेते हैं, और बहुत ज़्यादा घंटे काम भी करते हैं। तो उस टाइम पे तो हम सर्वाइव कर लेते हैं, हमारे साथ सेविंग आ जाती है, हम फीस भी पे कर लेते हैं, काफ़ी चीज़ें हमारी हो जाती है कवर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी सी लाइफ गुजारें, अपना घर हो या आपके साथ फैमिली आ जाए, तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ गई है और बढ़ रही है। इन्फ्लेशन 10% से ऊपर जा रहा है। तो इवन काफ़ी खाने पीने की चीज़ें जो है वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नो स्पॉन्सरशिप। देखिए, ये एक बेटर ट्रूथ है, हार्श रियलिटी है कि जितने स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, उतनी ज़्यादा स्पॉन्सरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। यानी स्पॉन्सरशिप कम अवेलेबल है और स्टूडेंट्स ज़्यादा आते हैं। तो इस वजह से भी एक कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन होती है। जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, जिनका एक्सपीरियंस होता है, और जिनका यहाँ पे सोल पर्पस स्टडी होता है, जिन्होंने कोई जॉब, इवन पार्ट टाइम जॉब भी नहीं की होती, उसकी फैमिली उधर अपनी कंट्री से उनको सपोर्ट करती है, तो ऐसे लोग जो है वो फोकस्ड रहते हैं, वो पढ़ाई भी अच्छी तरीके से करते हैं, वो इंटर्नशिप्स के लिए भी जाते हैं, वो जो है अपनी प्रोफाइलिंग भी करते हैं अच्छी, CV पे टाइम कर लिया, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी की, लिंक्स बनाए, उनके पास काफ़ी टाइम होता है इन चीज़ों के लिए। वेयर एज कंसिडरिंग अदर स्टूडेंट्स जो कि लोन लेके आए हुए होते हैं, या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आए हुए होते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, उनको जॉब करनी पड़ती है। इवन 2-2, 3-3 जॉब लोग यहाँ पे करते हैं, तो बिल्कुल एग्जॉस्टेड होता है बंदा, इवन सोने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए ऐसे स्टूडेंट्स के लिए फिर स्पॉन्सरशिप ढूंढना और भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जो है आपको PSW मिल जाता है, तो आप जो भी जॉब आपको मिल जाती है आप उसको पकड़ लेते हैं, फिर उसको आप छोड़ नहीं सकते। आपको बोर भी लगने लगता है, आप इंतहाई उसमें स्ट्रेस भी होता है, इवन डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, लेकिन मजबूरी होती है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइव करना होता है, हम पैसे कमाने के लिए आए होते हैं, तो पैसे कमाने पड़ते हैं।
और जब आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस वगैरह नहीं होता तो जैसे ही आपकी PSW ख़त्म होने लगती है आपको फिर मजबूरन UK छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। तो चूँकि स्पॉन्सरशिप्स इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, इस वजह से भी काफ़ी लोग फिर UK छोड़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पुअर हेल्थ केयर सिस्टम। तो देखिए हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ पे कंपेयर टू अदर आवर कंट्रीज़ कम्प्लीटली डिफरेंट है। वहाँ पे क्या होता है कि हम बीमार हो जाते हैं, फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, फ़ौरन ही हमारा इलाज हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपने GP को कॉल करनी होती है या GP से अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। तो नॉर्मली तो आपको ऐसा नहीं होता कि बहुत मुश्किल से आपको 2 हफ्ते में भी टाइम मिल जाता है। तो जब आप GP से अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो कभी कभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद, कभी कभी 1 महीने बाद आपकी बारी आती है। तो सपोज़ आपको कोई बीमारी है तो इतने में तो बंदा ठीक भी हो जाता है। जब तक आपकी GP की अपॉइंटमेंट की बारी आती है उस वक्त तक बंदा ठीक भी हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे फ़ौरन इलाज चाहिए और आप चले जाते हैं A&E यानी इमरजेंसी में, तो वहाँ पे भी आप एक्सपेक्ट करें कि आपको 6 से 8 घंटे मिनिमम लगेंगे। आप किसी भी टाइम जाए ना, चाहे आपको जितना भी दर्द और तकलीफ़ हो, आपको उधर बिठा के रखेंगे जब तक कि आपकी बारी नहीं आती। कई केसेस मैंने खुद ऐसे देखे हैं। एक टाइम पे तो मैं A&E में था और सारी रात जो है एक खातून थी, वो किडनी पेन की वजह से इतनी रो रही थी, ना बैठ सकती थी ना उठ सकती थी, इतना ज़्यादा तकलीफ़ थी उसको, उस बेचारी को। सुबह तक उसको देखने डॉक्टर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे अपनी बारी पे आना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप इवन सीरियस भी कोई इमरजेंसी आ जाए, एम्बुलेंस कॉल कर ले, तो आपसे इतने बेतुके फजूल सवालात पूछते हैं कि आप चाहते हैं कि यार बस यहीं पे मर जाए, लेकिन उनको ना बुलाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टू मैनी स्ट्राइक्स। यहाँ पे देखिए स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल के हिसाब से देखा जाए तो। ऐसे डिपार्टमेंट्स ने भी स्ट्राइक्स की जो कि UK की तारीख़ में पहली बार हुआ है। जैसे अभी NHS में तो बहुत स्ट्राइक्स चल रही थी, जिसकी वजह से नर्सेज और डॉक्टर्स की कमी थी स्ट्राइक्स की वजह से। तो जो बीमार लोग पेशेंट्स थे उनको और भी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। फिर इसके बाद टीचर्स ने स्ट्राइक की क्योंकि उनकी पे राइज़ नहीं हो रही थी। यूनिवर्सिटीज़ को काफ़ी प्रॉब्लम उठानी पड़ी, स्पेशली स्टूडेंट्स को। इसके बाद ट्रेन ड्राइवर्स की स्ट्राइक्स थी, जिसकी वजह से ट्रेन्स का स्केड्यूल सारा पूरे UK में डिस्टर्ब हुआ और काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। स्पेशली अगर आप लंदन में हो और इधर ट्रेन स्ट्राइक हो जाए तो फिर बस आपकी शामत आ गई, क्योंकि यहाँ पे तो हर किसी के पास गाड़ी नहीं होती। ज़्यादातर लोग जो है वो अंडरग्राउंड ट्रेन इस्तेमाल करते हैं। अगर वो ना हो फिर बसेस भी ना हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। इवन डिलीवरी जो रॉयल मेल के ऑफिसेज है, रॉयल मेल के एम्प्लॉयज़ है, उन्होंने भी स्ट्राइक्स की थी। तो बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स की वजह से इवन फिर स्ट्राइक कैलेंडर बन जाता है। एक और बात ये है कि अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे मूव इन करना चाहते हैं तो इसको लाजमी कंसिडर करें, क्योंकि अगर आप एक बंदा कमा रहा है और आपके 2-3 बच्चे भी हैं, तो यहाँ की लिविंग स्टैंडर्ड के मुताबिक टाइम गुजारना जो है एक बंदे की सैलरी पे तो इम्पॉसिबल है, दोनों को काम करना होता है। और यहाँ पे फिर एक तो आपके घर का रेंट हो गया, ऊपर से आपकी बिल्स आ गई, बिजली गैस वगैरह की, कौंसल का टैक्स होता है, इसके साथ आपकी गाड़ी का जो है वो इंश्योरेंस होगा। घर अगर आपने मॉर्गेज पे लिया तो उसका मॉर्गेज पे करना होता है। इसके साथ साथ बच्चों को अगर स्कूल भेजना है तो स्कूल तो फ्री होती है, लेकिन अगर बच्चों को पसंद है स्विमिंग क्लासेस सपोज़ लेना या किसी क्लब वब में एडमिशन कराना, तो बच्चों के भी काफ़ी अच्छे खासे एक्सपेंसेस होते हैं। कभी कभी इनके ट्रिप्स होते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, तो उसमें वो थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स आपसे डिमांड करते हैं। ओके, तो ये सारी बातें सुन के भी अगर आप फिर भी UK आना चाहते हैं तो आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि आप UK क्यों आ रहे हैं। क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हैं? क्या जो आपके अपने दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैमिली और जो वहाँ का सिस्टम है जहाँ पे मल्टीकल्चरल सोसाइटी है और लोग मिलजुल कर हंस के रहते हैं, क्या आप उनको छोड़ना अफोर्ड कर सकते हैं? क्या आप यहाँ पे आके अपनी फैमिली अगर आप सेटल कर दें तो इधर क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं? तो ये सारी क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछें, फिर UK आने का प्लान करें। वैसे आपको क्या लगता है और क्या बातें हो सकती है लोग जो UK छोड़ रहे हैं? आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो वो भी कमेंट में कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहाँ पे भी मैसेज। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। और आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दिस चैनल एज वेल। अल्लाह हाफिज़।